आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ों को आज हम लोग को माध्यम से आप पूरी तरीक़ा से देख सकते हैं कि ये इन्होंने हर वो विधि अपनाया है और इसमें दवाइयाँ देने का काम किया, मेडिसिन देने का काम किया। जब ये बीज पूरी तरह से तैयार हो गया, जब ये मार्केट के लिए पूरी तरह से जब रेडी हुआ, तो ये रेडी होने के बाद अब ये क्या हो गया, पूरी तरह से खीरा जो है तीता। खीरा में 2 तरह के क्वालिटी निकलते हैं और वो क्वालिटी होता है एक जो खीरा होता है जो खाने लायक होता है, एक खीरा होता है जो खाने लायक नहीं होता है। तो वही खीरा इनका हो गया है। आज हम इनके खेत में पूरी तरीक़े से घूम रहे हैं। आज हमें देख के बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब फीलिंग हो रही है। हमें लग रहा है कि किसान की मेहनत पूरी तरह से पानी में चला गया। और एक कहावत है कि किसान के इतना बड़ा कलेजा किसी का नहीं होता है। और वो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आज 1 लाख के आसपास का इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया। और जैसे ही इन्होंने 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये मुझे दिखा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं अपने आप को और खुद को ये कोस रहे हैं कि हमने इस कंपनी का बीज क्यों लगाया। मैं कंपनी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसान के साथ धोखा ना करें। आपको पता है कि किसान है तो आप वहां ऑफिस में बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर किसान ने अपना काम करना बंद कर दिया तो आप लोग भूखे नंगे सड़कों पे आ जाएंगे। इस बात को आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नमस्कार भाइयों, किसान मित्र, मैं धर्मेंद्र कुमार, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, थाना दाऊदनगर, आंछा पंचायत, ठाकुर बिहा का निवासी हूँ। मैंने वर्धा सीड्स मानसिका खीरा का बीज लगाया। 2 महीने होने वाले हैं, फल का निकासी हो रहा है। लेकिन जब ये फल मार्केट में जा रहा है तो ये फल जो है खाने के बाद तीता महसूस हो रहा है, बहुत तीता, थोड़ा नहीं बहुत तीता, जिससे मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, लौट कर आ जा रहा है। अब बताइए, मैंने 20 पैकेट एक खीरा लगाया, मैंने 20 पैकेट मानसिक खीरा लगाया 15 कट्ठा में। मैंने 2 से 2.5 महीना इसमें मैंने मेहनत किया। देखिए फसल आप देख सकते हैं, फसल में कोई त्रुटि नहीं था। जब खीरा तीता निकला तो मैंने छोड़ दिया, तब 10 दिन में खीरा ये मतलब लमसम खराब होने जा रहा है। अब तो मैं 2 से 2.5 महीना मैंने इसमें तो इन्वेस्ट कर चुका। अब बताइए कि मैं क्या करूं। मैं तो जीते जी मर गया। इतने बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर इन्होंने खेती किया है। जितनी इनकी क्षमता थी, जितनी इनकी वो क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, अपना सारा एक्सपीरियंस इन्होंने झोंक दिया। और ये पर कंपनी ने बीज खराब देने की वजह से इनकी सारी मेहनत पानी में चला गया। सो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें दोबारा किसी भी किसान के साथ ना हो। और ये वरद और सीड्स एंड एग्रीटेक कंपनी है, जो मैंने पिछले भी बताया। इस कंपनी के बीज को, खास करके खीरा के बीज को इन्होंने शिकायत दिया है। तो मैं दूसरे बीज पे इनका क्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बीज का मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ये बीज जो है, ये बीज का जो है इन्होंने किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वर्ष इनके ग्रुप में जितने भी लोगों ने किया है वो सभी के सभी लोगों का एक खीरा जो है पूरी तरह से ख़राब दे दिया है। और उन्होंने, बहुत सारे किसान अपने प्रॉब्लम को रख नहीं पाते हैं, बहुत सारे किसान अपने प्रॉब्लम को बता नहीं पाते हैं। सो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा ये समस्या है। जिनके अंदर जो कलेजा नहीं है वो बता पाए, वो महसूस के रह जाते हैं, चलो छोड़ो हटाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये सोचने की बात है। आप देखिए, आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हर तरह के लागत इन्होंने लगाए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ये किसान की सबसे बड़ा कलेजा होता है, यही किसान की सबसे बड़ा खूबसूरती होती है कि इन्होंने अपने पूरी तरीके की चीज़ों को लगा के, अपनी मेहनत को लगा के, अपनी ज़मीर को लगा के, अपना वो सब कुछ झोंक देते हैं इस मिट्टी के लिए। और हम लोगों के लिए, जो व्यक्ति शहर में रहते हैं और शहर में काम करते हैं, वो सारी चीज़ों को ऐशो आराम जो करते हैं ना, वो सारे के सारे चीज़ें वो जो है किसान के बलबूते पे करते हैं। इस बात को किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उनको नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसान है तो आप वहाँ शहरों में मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर किसान जिस दिन खेती करना छोड़ दिया, आप लोग पूरी तरीक़ा से रोड पे आ जाइएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे आप लोगों को। आज ऐसा हुआ है कि मैं 1-1 रुपये का मुहताज हो गया हूँ। अब बताइए, हमने तो सोचा था कि इस पे हम निर्भर थे कि हम इस पे करेंगे तो खाएंगे, बाल बच्चा को चलेगा। अब बताइए हम क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें। सिर्फ इस कंपनी को खीरा की वजह से, नहीं तो आज मैंने कम से कम तो 2 लाख इसमें हम कमाते। बताइए, हमने मर गया। अब हमारा एक कंपनी भरपाई देगी
और नहीं देगी तो आके हमसे मुलाकात करे और दे और भरपाई करे। हमें किसान मित्रों से अनुरोध है कि इस वैरायटी के खीरा को ना लगाएं। इनकी दर्द को मैं समझ सकता हूँ, ये हमारे ही गांव के हैं और ये मुझे बताएं कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत ही दुख भरी इनके साथ है, इनकी संवेदना मेरे साथ है। जितना हो सकता है हम लोग इनके साथ सपोर्ट रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कंपनी आके इस चीज़ को भरपाई करे, ताकि इनकी सारी मेहनत लागत जो भी लगी हुई है वो कम से कम वापस लौट जाए। और खेती करने में हर तरह की चीज़ें लगती है, हर किसान के पास अपना खेत नहीं होता। जैसे इनके पास अपना खेत नहीं है, इन्होंने मनी बटैया लेके इस खेत को लिया है और इस खेत को 25,000 सालाना देते हैं। प्लस में इन्होंने बांस कम से कम 10,000 का बांस इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। प्लस में धागा कम से कम 3-4 हज़ार का धागा होगा। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो धागा सिस्टम पे पूरी तरह से बिटाई की है, इन्होंने पूरा खेती कर रखा है। नीचे ड्रिपिंग सिस्टम आप देखिए कि नीचे पूरा ड्रिपिंग सिस्टम लगाए हुए हैं पूरी तरीके से, ताकि पटवन करने में पूरी तरह से आसानी हो, मेहनत ना पड़े। पहले के टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी की ओर लाया गया है। तो आप हर तरह की चीज़ों को लगा के किसान अगर पूरी तरह से अगर फसल भी ना निकाल पाए और फसल निकालते टाइम ये पता चले कि बीज की क्वालिटी ही बहुत ख़राब थी और उस क्वालिटी की वजह से फसल, तो किसान पूरी तरीक़े से टूट जाता है। लेकिन हमारा कहावत है कि किसान इतना बड़ा कलेजा किसी का नहीं होता है, मतलब किसी का नहीं होता है। अगर किसी का बिजनेस में अगर घाटा लग जाता है तो वो दोबारा उठ नहीं पाता है, या उसका पूरा सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ वापस चला जाता है। लेकिन एक किसान का अगर सब कुछ अगर डूब भी जाता है तो दोबारा उसी मेहनत और उसी उत्साह के साथ काम करता है जिस उत्साह के साथ उसको काम करना चाहिए। ये जो वैरायटी है मानसिका वारदान का, ये वैरायटी किसान मित्रों में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ये न लगाएं, क्योंकि मैंने लगाया, आज मैंने दहल रहा है, अंदर से आग दहल रहा है कि मैंने 2.5 महीना इसमें मेहनत किया। 2.5 महीना जब इसमें से हमारा 2 पैसा आने की आवश्यकता हुआ तो आज मेरे मार्केट से फल लौट गया, ले गया। तो मैंने ले गया, मार्केट से लौट गया। क्योंकि ये तीता निकल गया, ये फल तीता निकल गया, आज मैं बर्बाद हो गया। आज हम इनसे मिले, आज हम इनका दर्द को जाने समझें। आप देखिए इस सारी चीज़ों को, आज हम इनके साथ में इनको मैं पूरी तरीक़ा से मैं गले मिल के मैं इनके साथ में वो उस चीज़ों को करता हूँ कि इनकी दर्द को मैं बांटने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ, कि ताकि ये जो है अपने मनोबल को हाई रखें। जितना हो सकता है उतना गवर्नमेंट की तरफ से हम सपोर्ट दिलाने का काम करेंगे। और हम जाके यहाँ से BO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलेंगे कि अगर इस तरह के फसल अगर ख़राब क्वालिटी के अगर आ जाते हैं और वो कंपनी दे देती है, इसकी क्या प्रावधान है। और मैं इस किसान भाइयों को मैं सपोर्ट करने का काम करूँगा। और सभी किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है कि आप सभी लोग सोच समझ के फसल उसको लगाएं, बीज को खरीदें, ताकि वो सारे बीज आपके जीवन को और आपके मेहनत का वो सारा चीज़ें तय करता है, रास्ता तय करता है। अगर आपसे इनकम नहीं होगा इस चीज़ों से, जैसे किसान भाइयों का दर्द आपने सुना, अगर इनकम नहीं होगा तो आप पूरी तरीक़े से रोड पे आ जाइएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन कभी रोड पे नहीं आता है, और वो आता है तो कभी दोबारा उठ नहीं पाता है। लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप इस खेती को नुकसान होने के बाद भी दोबारा कुछ न कुछ लगाइएगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। और खेती को हमेशा करते रहिए। किसान बनना अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है, क्योंकि किसान बहुत चीज़ों से सेवा करता है, हर प्रकार की चीज़ें से सेवा करती है जो मनुष्य को एक चाहिए, और किसान हमेशा सेवा करता है और हमेशा करते रहेगा, करते आता रहेगा। दूसरी चीज़ और है कि आज के दौर में सभी किसान जो है बीज जो है प्राइवेट कंपनियों पे ही निर्धारित हो गई है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी बीज देगी तो बीज का होगा। इसलिए बीज को भी किसान अपना संग्रह करना सीखे, और बीज को संग्रह करने के लिए वो एक टेक्निक सीखे। इस टेक्निक के लिए गवर्नमेंट से भी हमें उम्मीद करते हैं कि बढ़ावा दे, सारी चीज़ों को काम करे उस पर, और किसान को बीज संग्रह करने का वो टेक्निक विधि सिखाए, ताकि हमारे यहाँ आपको मालूम है कि लगभग 80% के आसपास और किसान कृषि के क्षेत्र में नहीं पढ़ाई लिखाई किए हैं, और वो अगर वो कृषि में उतर चुके हैं तो वैसे ही उतर चुके हैं जैसे उन्होंने पढ़ा, ऐसे ही करते करते एक्सपीरियंस ले रहे हैं। लेकिन पढ़ लिख के उतरने के लिए इन लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है। अगर टाइम है तो इन्होंने दूसरी चीज़ों में पहले से ही अपना ख़राब कर चुके होते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर ख़राब क्वालिटी का अगर बीज अगर दे रहा है तो उसके ऊपर अपने तरफ से पूरा तंज कसे, और कस के उसके तरफ से जो भी किसान को नुकसान होता है उस कंपनी के द्वारा इस चीज़ का भरपाई करे। हो सकता है ऐसा रूल भी हो, हमें नहीं मालूम हो, लेकिन एक बार हम देखेंगे ज़रूर कि क्या ऐसा रूल है कि अगर कंपनी अगर ख़राब क्वालिटी का बीज देती है तो उसका क्या भरपाई, क्या नुकसान कर सकती है किसानों के लिए। और इस चीज़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यही चीज़ मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय बिहार।
और मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुशहाल रहें, सभी किसान भाई खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।